उन सेठ जी ने कहा कि ऐसा उपाय बता दो कि जिसमें हमारा खर्चा भी ना हो, पैसा नहीं लगे और काम भी बन जाए। संत ने कहा कि ऐसा उपाय है कि कौन सा है कि वो है मानसिक पूजा, मन से, है ना, मन की पूजा। कि इसको कैसे किया जाता है? तो ध्यान करके बैठ जाओ और भगवान को सोचो कि हम भगवान को उठा रहे हैं, उनको स्नान करवा रहे हैं, उनको वस्त्र पहना रहे हैं, है ना, चंदन टीका लगा रहे हैं, सुंदर सा श्रृंगार भगवान का किया है, मुकुट पहनाया है, माला पहनाई है और फिर भगवान को भोग लगाया है। अब यहाँ से उसने प्रारंभ किया। अब एक और कहा कि मेरे पास समय भी नहीं है। अब उसको समय भी लगने लगा पूजन में। पहले दिन वो 2 मिनट बैठा पूजन करके जल्दी करके बाहर निकल गया। दूसरे दिन फिर बैठा, 5 मिनट तक बैठा। तीसरे दिन बाद सामग्री जुटाई और फिर पूजा करना प्रारंभ करी। आसन बिछाया, भगवान को बैठाया, बाजोट लगाया, फिर थाली लेकर के आए, फिर भगवान को उसमें विराजमान किया, फिर दूध लिया, दही लिया, शहद ली, शक्कर ली, पंचामृत तैयार किया, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सब मिलाकर के पंचामृत तैयार किया। अब पंचामृत तैयार करने के बाद में भगवान को उस पंचामृत से स्नान करवाया, फिर शुद्ध जल से, फिर गंगा जल से स्नान करवाया, फिर भगवान को वस्त्र पहनाए। वस्त्र पहनाने के बाद में फिर भगवान को टीका चंदन किया, माला इत्यादि वस्त्र पहनाकर सुंदर सा श्रृंगार कर दिया भगवान का। फिर उसने भगवान को भोग लगाया, आरती की। अब ऐसे करते करते उसे 1 महीना हो गया। ध्यान पूर्वक सुनना, बोलो राधे राधे, बड़ी जोर से बोलो भैया, राधे राधे। 1 महीना हो गया उसे पूजा करते करते मानसिक, क्योंकि संत बता गए थे। और उसने कहा भी ऐसे था कि मुझे मानसिक पूजा में ऐसी पूजा बता दो जो जिसमें पैसा लगे ना, हींग लग जाए ना, फिटकरी रंग चौका हो जाए। अब उसको जो समय लगने लगा, अब वो 5-5 घंटे पूजा में बैठने लगा। सामग्री कुछ भी नहीं है, केवल अब आसन बिछाकर नेत्र बंद करके बैठ रहा है और रोज ऐसी पूजा चल रही है, मानसिक पूजा, मन से पूजा कर रहा है। आंख बंद कर लिया, आसन पे बैठ गया और नेत्र बंद कर लिए। मैं भगवान को सुंदर सा आसन लाया हूँ, भगवान के सुंदर से आसन पे भगवान कृष्ण को बैठाया हूँ। बैठाने के बाद में भगवान को अब वहाँ से दही लाया, दूध लाया, शक्कर लाया, शहद लाया। अब धीरे धीरे उसकी पूजा जो है वो जो करना प्रारंभ किया है, अब उसका समय भी और ज्यादा लगने लगा क्योंकि मन से कर रहा है। 6 महीने हो गए पूजा करते करते, अब 8-8 घंटे उसकी मन की पूजा प्रारंभ हो गई। अब 8-8 घंटे लगने लगे क्योंकि सामग्रियां बढ़ा ली, ऐसा तो लग नहीं रहा, केवल मन में सोचना ही है कि मैं दूध लाया हूँ। अब कह रहा है मैं गंगा जी का जल लाया हूँ, मैं त्रिवेणी का जल लेकर के आया हूँ, मैं नर्मदा का जल लेकर के आया हूँ और समस्त तीर्थों का जल मेरे पास में है। कपिला गाय का दूध लेकर के आया हूँ, शुद्ध गौ माता का दूध से माखन बनाया है। अब सामग्रियां बढ़ने लगी, भगवान को माखन का भोग लगा रहे हैं, मिश्री का भोग लगा रहे हैं, सब चीजें ला करके धीरे धीरे अब सामग्री में उसको इतना समय लगने लगा तो पूजा लेट शुरू होती। अब धीरे धीरे समय भी लगने लगा। अब एक दिन क्या हुआ कि मैं अब भगवान के पूजन में बैठा हूँ सुंदर सा, अब भगवान की सामग्रियों को जुटा रहा है कि भगवान का पंचामृत बना रहा हूँ। उसमें थोड़ा सा दूध डाला, थोड़ा सा दही डाला, शहद डाली, घी डाला और घी डालने के बाद में अब उसने कहा इसको मीठा करना क्योंकि शक्कर के बिना तो अधूरा है भगवान का पंचामृत। अब उसने क्या किया कि वो पंचामृत बनाने के लिए शक्कर लेकर के आया और शक्कर लेकर के उसने कहा 1 मुट्ठा शक्कर डाल दी, 2 मुट्ठा डाल दी, 3 मुट्ठी भर के शक्कर डाल दी, 4 डाल दी। और उसको मन मन में सोच रहा अरे शक्कर तो ज्यादा हो गई,
तुरंत कटोरी, सोच तो मन से रहा था वो व्यक्ति, कोई पूजा नहीं कर रहा था, केवल मानसिक पूजा चल रही थी उसकी, और आंख बंद करके सोच रहा कि मैंने इसमें 5 मुट्ठा शक्कर डाल दी, 5 मुट्ठी शक्कर डाल दी, इसको निकाल लूं ज्यादा हो जाएगी। और जैसे निकालने के लिए उस कटोरी में हाथ डाला, तुरंत ठाकुर जी ने हाथ पकड़ दिया। अरे ये क्या कर रहा है? अरे तो मेरी मानसिक पूजा कर रहा है, इसमें से भी तू कंजूसी कर रहा है। तेरा रुपया पैसा दही इसका सामान का कुछ पैसा नहीं लग रहा, केवल मन से सोच रहा है, और तू मानसिक पूजा कर रहा था, फिर उसमें भी तू कंजूसी कर रहा है। भगवान ने तुरंत हाथ पकड़ लिया और कहा प्रभु बस मैं यही तो चाहता था कि आपका दर्शन हो जाए, आप भी करो मानसिक पूजा। भगवान को बैठाओ, सुंदर से वस्त्र पहनाओ, सुंदर से श्रृंगार करो ठाकुर जी का, देखो कितना आनंद आएगा आपको। व्यक्ति को चाहिए कि वो नित्य प्रतिदिन अपना कर्म करे, कर्म का फल जो है वो परमात्मा अवश्य देता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। नित्य प्रतिदिन हमें रामायण की जो चौपाई है उनका अध्ययन प्रतिदिन घर में होना चाहिए। नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ हमें अवश्य करना चाहिए। सुंदरकांड के जो पाठ को जो व्यक्ति करता है, उसकी आने वाली 10 घात, अपने जीवन में जो आने वाली है विपदा, उन 10 घातों को टाल देता है केवल एक सुंदरकांड का पाठ। और कैसी भी मुसीबत में अगर वो व्यक्ति होगा, सुंदरकांड के पाठ करने से वो मुक्त हो जाएगा। बोलो राधे राधे।